नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और यूएई ने रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने सरकारी वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकरूपता लाने के लिए डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल जारी किया। रियाद में यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका और रूस के बीच वार्ता चली। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में गुजरात जायंट्स आज वडोदरा में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी। अब समाचार विस्तार से। भारत और कतर ने आज नई दिल्ली में 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और उनका आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने और दोहरे करों से बचने और आय पर करों की भौतिक चोरी को रोकने के संबंध में है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कतर में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रही। इससे पहले सुबह अमेरिका राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। कतर के अमीर शेख तमीम 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे पर शेख तमीम का स्वागत किया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी द्वारा आज नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके कतरी समकक्ष शेख फैजल बिन थानी बिन फैजल अल थानी की मौजूदगी में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया। श्री गोयल ने कहा कि कतरी व्यवसायी संघ और भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ साथ इन्वेस्ट कतर और इन्वेस्ट इंडिया के बीच समझौतों का आदान प्रदान किया गया। भारत कतर व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत कतर की भावी साझेदारी स्थिरता, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता तथा ऊर्जा के स्तंभों पर टिकी होगी। मंत्री ने कहा कि व्यापार और व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तनकारी पहल देखने को मिल रहे हैं, जो ऊर्जा व्यापार से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसी उभरती प्रौद्योगिकी तक विकसित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में बोलते हुए कतर के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री शेख फैजल बिन फैजल अल थानी ने भारतीय निवेशकों और उद्यमियों को कतर की अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में जम्मू कश्मीर में पुलिस, जेल, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के क्रियान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इन नए कानूनों के बारे में जम्मू कश्मीर के लोगों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। सरकार ने आज सरकारी वेबसाइट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकरूपता लाने के लिए डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल जारी किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने नई दिल्ली में डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल लॉन्च किया। इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में IT महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि यह महत्वाकांक्षी पहल देश के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगी। डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल एक व्यापक मार्गदर्शिका है जो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सामंजस्यपूर्ण दृश्य पहचान स्थापित करने से सरकार की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आज 9 साल पूरा हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल हानि और नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना ने नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों और अपनाने को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना की सफलता और क्षमता को पहचानने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक पुनर्गठित करने को मंजूरी दी थी, जिसका कुल बजट 69,515 करोड़ रुपए से अधिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मां काली के प्रति गहरी भक्ति के उनके अनुयायियों को काफी प्रभावित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया को यूट्यूब शो पर उनकी विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर दर्ज की गई एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। उन्होंने एक टीवी शो में अतिथि के रूप में ये टिप्पणियां की थी कि जिससे काफी हंगामा हुआ। अदालत का आदेश चल रही है और जांच में उनके सहयोग की अधीन है। टिप्पणियों पर कड़ी असहमति जताते हुए अदालत ने अलाहाबादिया और उनके सहयोगियों को अगले आदेश तक शो के किसी भी एपिसोड को प्रसारित करने से रोका है। इसके अतिरिक्त अदालत ने उन्हें ठाणे पुलिस में अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश जारी किया और बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़ने पर भी रोक लगा दी। ओडिशा पुलिस ने भुवनेश्वर के एक निजी विश्वविद्यालय में एक नेपाली छात्रा की कथित आत्महत्या के संबंध में मामला दर्ज किया है और इस संबंध में विश्वविद्यालय के छात्र को गिरफ्तार भी किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास में ओडिशा की हुई घटना से प्रभावित नेपाली छात्रों को परामर्श देने के लिए 2 अधिकारियों को भेजा गया है। रविवार को हुई इस घटना से विश्वविद्यालय परिसर में तनाव फैल गया है और छात्र एवं छात्राएं संगठन मृतक छात्र की न्याय की मांग कर रहे हैं। यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, सीबीएसई और आईसीएसई जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के टॉपर्स ने आज परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें और अंतिम एपिसोड में अपनी सफलता की कहानियां साझा की। बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स ने कहा है कि परीक्षा के दौरान छात्र अपने दिमाग के सभी जानकारी को बनाए नहीं रख सकते, इसलिए उन विशिष्ट विषयों पर ध्यान केंद्रित करना मददगार होता है जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। उन्होंने छात्रों से पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए भी कहा। सीबीएसई टॉपर राधिका सिंगल ने कहा, पाठ्योत्तर गतिविधियां भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा पे चर्चा से संबंधित तनाव को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के उद्देश्य से एक अवसर के रूप में विकसित की गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्पादों के रीयूज और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज नई दिल्ली के वेस्ट रिसाइकलिंग और जलवायु परिवर्तन 2025 पर 18वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सऊदी अरब के रियाद में अमेरिका और रूस के बीच वार्ता हुई। रूसी विदेश मंत्री और पुतिन के वरिष्ठ सहयोगियों ने अमेरिकी विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पश्चिमी एशिया के दूतावास के लोगों से चर्चा की। वार्ता का उद्देश्य यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए संभावित शांति समझौते पर पहली बातचीत का मार्ग प्रशस्त करना है। हालांकि यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं को बाहर रखा गया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन बिना उसकी भागीदारी के किसी भी बात पर सहमत नहीं हो सकता। इस बीच व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन के साथ संघर्ष पर चर्चा करने के लिए आज तुर्की पहुंचे और फिर एक दिन बाद सऊदी अरब जाएंगे। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में गुजरात जायंट्स का मुकाबला आज शाम वडोदरा मुंबई से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर में अमीर शेख तमीम बिन हमद
अल थानी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और यूएई के रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने सरकारी वेबसाइट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकरूपता लाने के लिए डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल जारी किया। रियाद में यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका और रूस के बीच वार्ता हुई और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में गुजरात जायंट्स आज वडोदरा में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।